हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, वास्तुकार दिए हुए हैं, भवन दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ मूर्तिकार दिए हुए हैं और अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे हम लोगों को क्या करना है जी, आंसर लाना है। यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या है जी, वास्तुकार का संबंध किससे है, भवन से है। वास्तुकार क्या करता है, भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार से मूर्तिकार जो है क्या चीज़ बनाता है, मूर्तिकार जो है प्रतिमा बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिमा बनाता है। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में प्रतिमा दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में प्रतिमा दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, बर्फ दिए हुए है, फिर शीतलता दिए हुए है, उसके बाद पृथ्वी दिए हुए है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है बर्फ का संबंध किससे है, शीतलता से है। तो पृथ्वी का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो यहाँ देखिए बर्फ दिए हुए है, इस बर्फ का क्या गुण है जी, बर्फ का गुण है शीतलता, मतलब बर्फ का गुण है कि वह ठंडा होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का क्या गुण है जी, पृथ्वी का गुण है कि वह जो है उसमें कौन सा क्वालिटी है जी, गुरुत्वाकर्षण की क्वालिटी है, गुरुत्वाकर्षण का गुण है। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण दिए हुए, तो ऑप्शन ए में भार है, ऑप्शन बी में गुरुत्वाकर्षण है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी कोड में ल्यूट को म्यूट के रूप में और गेट को हेट के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, ल्यूट दिए हुए है, उसको क्या किस रूप में लिखे हुए हैं, उसको म्यूट के रूप में लिखे हुए हैं। तो ल्यूट को म्यूट के रूप में कैसे लिखे हुए, तो उसको हम लोगों को देखना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक चीज़ इसमें कॉमन नज़र आ रहा है कि इसमें एल जो है फर्स्ट वाला लेटर, इसमें फर्स्ट वाला लेटर केवल चेंज किए हुए हैं और बाकी जो है ये जो है यू टी ई इसमें यू टी ई इसमें दोनों जो है सेम ही है। मतलब एक ही लेटर को क्या कर दिया जी, एक ही लेटर को चेंज कर दिया। यहाँ जो है एल है इसको क्या कर दिया जी, यहाँ एम के रूप में लिख दिया। तो एल को एम के रूप में कैसे लिखा, यहाँ जो है +1 कर देंगे तो एल के बाद क्या होता है, एम हो जाता है। और उसके बाद बाकी सभी लेटर्स को उसी तरह से लिख दिया, जैसे में यहाँ यू टी है उसी तरह से यू टी यहाँ लिख दिया। मतलब एक ही लेटर को इसमें बदले हुए हैं, अगला जो लेटर होगा वही लिख दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ क्या दिए हुए जी, यहाँ जो है गेट दिए हुए हैं, गेट को हेट के रूप में लिखे हुए हैं। यहाँ भी जो है जी के बाद ए टी ई और यहाँ एच के बाद ए टी ई दोनों सेम है, केवल फर्स्ट वाला लेटर जो है उसको चेंज करके यहाँ एच लिख दिए है। मतलब इस जी में अगर हम लोग क्या कर देंगे, जी में +1 कर देंगे, जी में क्या कर देंगे जी, अगर जी में हम लोग +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी के बाद एच हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ जो है एच लिख दिए हुए, हेट लिख दिया यहाँ, और तीनों यहाँ जो है लेटर सेम है। तो इस रूप से क्या किया जी, गेट को हेट लिखा। अब उसी तरह से हम लोग को क्या करना है जी, यहाँ ब्लू दिए हुए हैं, ब्लू को हम लोग किस रूप में लिखेंगे। तो ब्लू में हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट जो लेटर है इसमें बी, इसमें क्या कर देंगे जी, बी में एक जोड़ देंगे। जब एक हम लोग जोड़ देंगे तो बी के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा जी, बी के बाद सी आ जाता है तो सी हो जाएगा। और उसके बाद तीनों लेटर है जो उसको हम सेम हम लोग उसी तरह से लिख देंगे। तो चलिए हम लोग इसको सेम उसी तरह से लिख देते हैं, एल यू ई लिख देते हैं। क्यों लिख दिए, क्योंकि आगे भी ऊपर भी प्रश्न में क्या किए हुए जी, शुरू वाला ही लेटर को एक संख्या को आगे बढ़ा करके लेटर को बढ़ा करके यहाँ एम लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ जो है गेट में भी जी को क्या किया जी, एक इसमें लेटर्स को आगे बढ़ा करके यहाँ एच लिख दिया। उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं जी, केवल बी में हम लोग क्या किए हैं जी, केवल बी में जो है हम लोग एक लेटर को बढ़ा करके आगे लिखे। मतलब यहाँ एक लेटर बी में बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा और उसके बाद तीनों लेटर्स को हम लोग क्या कर दिए, हूबहू उसी तरह से लिख दिए हैं। तो यहाँ क्या हुआ जी, यहाँ जो है CLUE आया, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा राइट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में CLUE दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में CLUE दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित आरेखों में कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ जो है 3 चीज़ कॉमन है। क्या है जी? यहाँ विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा उसको दर्शाना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है विज्ञान क्या हो जाएगा जी? ये विज्ञान जो है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसी विज्ञान के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी? भौतिक विज्ञान आ जाएगा और रसायन विज्ञान आ जाएगा। यह भौतिक विज्ञान क्या है जी? विज्ञान का ही शाखा है, और रसायन विज्ञान भी जो है विज्ञान का ही शाखा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी? इसमें कॉमन हो जाएगा विज्ञान, तो हम लोग विज्ञान का एक सर्कल बना लेंगे। इसी सर्कल के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी? ये भौतिक विज्ञान आ जाएगा और रसायन विज्ञान आ जाएगा। तो रसायन विज्ञान अलग होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान अलग होता है और रसायन विज्ञान अलग होता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 123 बराबर 14 और 323 बराबर 22 हो तो 624 बराबर क्या होगा? तो चलिए ये भी प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ 123 दिए हुए, इसको कुछ करके 14 हम लोग को लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी? इस 123 में क्या क्या संख्याएं दिए हुए? 1, 2, 3 दिए हुए, इस तीनों को क्या करेंगे जी? अलग अलग हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ 1 का हम लोग क्या करते हैं जी? 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब तीनों को आपस में क्या कर देंगे जी? तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा जी? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब हम लोग सभी को क्या करते हैं जी? आपस में जोड़ देते हैं। 1 4 क्या हो जाएगा जी? 5, और 5 9, 5 9 कितना हो जाता है जी? 5 9 जो है 14 हो जाता है। कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। यही 14 जो है, यही 14 यहाँ दिए हुए, देखिए यहाँ 14 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? उसी प्रकार से हम लोग यहाँ जो है 323 को भी हम लोग सभी लेटर्स को एक एक करके स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? अगर 3 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 3 तिहाई 9। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इस तीनों का आपस में हम लोग क्या करते हैं जी? जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? 9 4 13, 13 9 क्या हो जाता है? 13 9 22 हो जाता है। 13 9 कितना हो जाएगा जी? 13 9 जो है 22 हो जाएगा। देखिए ये 22 यहाँ दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ जो 624 दिए हुए, इस 624 का भी हम लोग क्या कर देंगे जी? एक एक लेटर्स को अलग अलग करके हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएगा। और उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसी तीनों को क्या करना है जी? इसी तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा जी? 6 4 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 1 4 और हासिल 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 56 आ गया। यही 56 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में है 56 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 60 है, ऑप्शन बी में 72 है, ऑप्शन सी में 56 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 56। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या करा है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी? इस 32 को 16 को कुछ करके इस बीच में जो है आंसर ज्ञात करना है। उसी प्रकार से यहाँ 26 को और 12 को कुछ करके 19 लाए हुए हैं। तो हम लोग चलिए इसको पता करते हैं कि 26 और 12 को कुछ करके किस प्रकार से 19 लाए हुए हैं। इस 26 और 12 को हम लोग क्या करेंगे जी? इस 26 और 12 को अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जी? आपस में जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ जोड़ देते हैं। 26 और 12 अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 26 और 12 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। यहाँ 38 आया, लेकिन यहाँ तो 19 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी? इसमें 2 से भाग कर देंगे। 2 से जब हम लोग भाग कर देंगे तो 19 दूनी कितना होता है? 19 दूना 38 होता है। इस प्रकार से यहाँ 19 लाए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? इस 23 और 17 को आपस में जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे जी? आपस में हम लोग जोड़ देंगे।
तो चलिए यहाँ हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं। 23 प्लस क्या कर दिए 17 कर दिए, जोड़ने के बाद कितना आएगा जी 7 3 10 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 40 आ गया। अब इस 40 को क्या कर देंगे जी यहाँ भी 2 से क्या कर देंगे जी डिवाइड कर देंगे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा जी 20 दूनी 40। इस प्रकार से यहाँ 20 लाए हुए। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी इस 32 और 16 को आपस में, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 32 और 16 को चलिए हम लोग जोड़ करके देखते हैं। यहाँ 32 प्लस क्या कर दिया जी 16 कर दिए, तो कितना हो जाएगा जी 6 2 8 हो जाएगा और उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा, 48 आ गया। इस 48 को भी हम लोग क्या कर देंगे जी इसको भी 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 48 जब 2 से डिवाइड हो गया तो कितना आ जाएगा जी, इसको कट जाने के बाद इसको कट जब कर जाएगा तो 24 दूनी 48 हो जाता है। कितना हो जाता है 24 दूनी 48 हो जाता है। यही 24 जो है इस मिसिंग लेटर के स्थान पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 24 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 24 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी इस प्रश्न में जो है इस 26 को इस 12 को आपस में जोड़ दिया। 26 और 12 को आपस में जोड़े तो कितना है जी यहाँ 38 आ गया। अब 38 में क्या किया है जी 38 में 2 से डिवाइड कर दिया तो 19 दूनी 38 आता है। इस प्रकार से यहाँ 19 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी यहाँ 23 को और 17 को आपस में जोड़ दिए तो 17 और 23 40 हो जाता है। और इस 40 में भी क्या किया जी 2 से यहाँ क्या कर दिए, देखिए यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए तो 20 दूनी 40 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ 20 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जिस 32 और 16 को आपस में क्या कर दिया जी आपस में इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना 48 आया। इसमें भी हम लोग जब 2 से भाग दे दिए तो कितना है जी 24 दूनी 48 है। इस प्रकार से यहाँ जो है हम लोगों ने 24 लिखा, यह इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, यहाँ प्रश्न में जो है विषम संख्या चुनने को कह रहा है, मतलब इसमें जो है ओड नंबर इसमें चुनना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, जो अलग होगा वही इसका क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ ऑप्शन ए में देखिए कितना दिए हुए 18 दिए हुए। इस 18 को क्या करते हैं जी, इस 18 को 1 और 8 को आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 9 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से ऑप्शन बी में क्या दिए हुए 45 दिए हुए हैं, तो इस 45 को भी आपस में 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में कितना दिए हुए जी 54 दिए हुए, 54 को भी हम लोग क्या करेंगे जी 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 होता है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे जी ऑप्शन डी में क्या दी हुई जी 55 दी हुई, इस 55 को क्या करेंगे जी 5 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 हुआ। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए को जोड़ने के बाद 9 हुआ, फिर ऑप्शन बी को जोड़ने के बाद 9 हुआ, फिर ऑप्शन सी को जोड़ने के बाद 9 हुआ। तीनों जो है क्या है जी सेम है, लेकिन ऑप्शन डी है क्या है जी ऑप्शन डी में जो है जोड़ने के बाद यहाँ 10 आया, तो ऑप्शन डी ही सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी लुप्त संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है, इसी सीरीज के यहाँ देखेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है लुप्त संख्या, यहीं पे हम लोगों को क्या करना है जी आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखेंगे कि 4 और 7 दिए हुए हैं और उसके बाद 11 दिए हुए। अगर 4 और 7 को हम लोग क्या करते हैं जी, इस 4 और 7 को अगर आपस में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जी इसको अगर आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 4 कितना हो जाएगा जी 11 हो जाएगा ना जी। यहाँ मतलब 2 संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ा था, यहाँ तीसरा संख्या जो दिए हुए ये इसका क्या हो गया जी 11 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से अगर 7 और 11 को जोड़ते हैं, 7 और 11 को आपस में क्या कर देते हैं जी 7 और 11 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी 18 आ जाएगा। देखिए 18 दिए हुए हैं। अब फिर क्या करेंगे जी, अब उसके बाद हम लोग इससे 18 और 11 को आपस में जोड़ेंगे। 18 और 11 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ कितना दिए हुए 29 दिए हुए, इस प्रकार से यहाँ 29 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग इस 18 और 29 को जोड़ेंगे। 18 और 29 को क्या कर देंगे जी आपस में जोड़ देंगे तो 9 8 17 और उसके बाद क्या हो जाएगा जी 2 1 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 47 आ गया। कितना गया जी 18 और 29 को जोड़े तो 47 आ गया। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर लाने के लिए हम लोग किसको किसको जोड़ेंगे जी, हम लोग इस 29 और 47 को आपस में जोड़ेंगे। 29 और 47 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16 और उसके बाद
4 और 2 6 और हासिल 1 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब इसमें यहाँ क्या आया जी, 76 आ गया। कितना आया जी, 76 आ गया। अब आगे भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कितने दिए हुए हैं जी, यहाँ 123 दिए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जो है 47 और 76 को आपस में जोड़ देते हैं तो 7 6 13 और 7 4 11 1 12 हो गया। तो यहाँ इस प्रकार से 123 दिए हुए हैं। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि 199 कैसे दिए हुए। तो इस 76 और 123 को आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ 199 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाया। तो यहाँ इसको जब हम लोग बनाए हैं तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आया जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर 76 आया है। तो यही 76 क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 76 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में 76 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 और 7 को जोड़ दिया तो अगला संख्या यहाँ जो है 11 आ गया, 11 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, इस 7 और 11 को जोड़ दिए तो कितना आ गया जी, यहाँ 18 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, इस 11 और 18 को आपस में जोड़ दिया तो यहाँ क्या आ गया, 29 आ गया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया जी, उसी प्रकार से हम लोगों ने 18 और 29 को आपस में जोड़ दिए तो कितना गया जी, यहाँ 47 आ गया। अब 47 और इस 47 और 29 को आपस में जोड़ दिया तो 76 आ गया। यही आंसर इसका राइट आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है कि कौन सा दिशा किधर की तरफ है। इसीलिए पहले से हम क्या कर दिए जी, यहाँ दिशा का एक फिगर बना दिए हुए। ऊपर क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाएगा और दाहिने तरफ पूरब हो जाएगा और बाएं तरफ पश्चिम हो जाता है। अब इसी डायरेक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को हल करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, यहाँ प्रश्न में जो है विजय दक्षिण की ओर जो है 12 किलोमीटर यात्रा करता है। दक्षिण किधर हुआ, इधर की तरफ हुआ। मान लीजिए कि यहाँ विजय है, यहाँ से यहाँ वो क्या किया जी, 12 किलोमीटर यात्रा किया। कितना किलोमीटर यात्रा किया जी, 12 किलोमीटर यात्रा किया। फिर आगे प्रश्न में देखिए, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय के लिए दायां जो है इधर की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इधर की तरफ हो जाएगा। इधर फिर मुड़ करके 10 किलोमीटर क्या किया जी, यात्रा किया। फिर आगे प्रश्न में देखिए, फिर दाईं मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय के लिए दायां जो है इधर हो जाएगा। इधर फिर क्या किया जी, 12 किलोमीटर यात्रा किया। अब प्रश्न में आगे क्या कर रहा है, विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। विजय प्रारंभिक स्थान विजय का यहाँ है और यहाँ तक यात्रा किया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कर रहा है जी, यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी, यही दूरी जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जब नीचे यहाँ क्या है जी, 10 किलोमीटर है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा जी, ये भी दूरी क्या हो जाएगा जी, ये भी जो है 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो विजय जो है प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी क्या किया जी, यात्रा किया। तो इसका 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 10 किलोमीटर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में जो है 10 किलोमीटर दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, पी क्यू आर एस टी की अलग अलग लंबाई दिए गए हैं, जिसमें आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है, एस से क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। इनमें सबसे लंबा कौन है, मतलब इसमें सबसे लंबा जो है कौन होगा। तो चलिए ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, यहाँ जो है आर जो है टी से लंबा है। प्रश्न में क्या कर रहा है जी, आर जो है टी से लंबा है। तो क्या हो जाएगा जी, आर ऊपर हो जाएगा, टी नीचे हो जाएगा, तब तो टी से लंबा आर हुआ। तो जो लंबा होगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कर रहा है, परंतु पी से छोटा है। कौन छोटा है, आर जो है पी से छोटा है, तो पी ऊपर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, एस से क्यू से लंबा है। एस जो है क्यू से लंबा है, एस क्या हो जाएगा जी, क्यू से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग एस लिख देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं जी, यहाँ क्या कर देते हैं, क्यू लिख देते हैं। क्यू से लंबा एस हो जाएगा, परंतु जो है टी से छोटा है, इसीलिए हम लोग यहाँ जो है एस को यहाँ लिखे हैं, क्योंकि ये जो है टी से छोटा है, इसलिए नीचे हम लोगों ने उसको क्या किया जी, लिखे हैं। तो टी से छोटा एस हो गया और एस से छोटा क्या हो गया जी, क्यू हो गया। इनमें सबसे लंबा कौन है, मतलब इनमें से कौन सबसे लंबा है। तो सबसे ऊपर जो होगा वही क्या हो जाएगा जी, सबसे लंबा होगा। तो सबसे ऊपर यहाँ क्या है जी, पी दिए हुए हैं, तो यही पी जो है सबसे लंबा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी,
ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में पी दिए हुए है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा दे रहे हैं। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ क्या दिए हुए जी, आर जो है टी से लंबा है। ये आर जो है क्या है जी, इस टी से लंबा है, तो टी से जो लंबा रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसलिए हम लोग आर को ऊपर लिख दिए, टी को नीचे लिख दिए। परंतु पी से छोटा है, क्या है जी, इस पी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा इसमें पी है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया जी, पी को ऊपर लिख दिया। अब उसके आगे देखिए प्रश्न में क्या करा, एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। एस जो है क्या है जी, इस क्यू से लंबा है, क्यू से लंबा है इसलिए ऊपर लिखे हैं, परंतु इस टी से छोटा है, इसलिए टी के हम लोगों ने नीचे एस को लिखा। अब इनमें से कौन सबसे लंबा है, जो सबसे ऊपर होगा, कतार में जो सबसे ऊपर होगा वही क्या हो जाएगा जी, सबसे लंबा होगा। तो कतार में सबसे ऊपर कौन है, पी है, इसलिए सबसे लंबा कौन होगा, पी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए, तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।